चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बिटगेट के ऊपर आप अपने जो यूएसडीटी है, उसको आप कैसे P2P के थ्रू सेल करके और अपने यूएसडीटी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको आज करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि आप मेरे वॉलेट में अभी 10.75 यूएसडीटी अवेलेबल है और इसको ही हम P2P के थ्रू आज सेल आउट करेंगे और देखेंगे कि कैसे और कितने टाइम में ये पैसा मेरे अकाउंट में आता है, ठीक है? तो हम चलते हैं P2P के ऊपर। यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको P2P नज़र आ रहा होगा इस जगह पे। यहाँ पे P2P पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। P2P पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको टॉप पे सबसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे ये जो कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने क्रिप्टो सेल करने हैं तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको लाइव रेट दिख रहा होगा, यहाँ पे 94.1 का रेट चल रहा है इस टाइम फिलहाल। और यहाँ पे करेंसी में ऑलरेडी यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट है। इसके बगल में आपको यहाँ पे लिमिट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, लिमिट पे क्लिक करेंगे और लिमिट पे मैं यहाँ पे 900 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास 10.75 यूएसडीटी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10.75 यूएसडीटी का 92 का रेट आ गया। मेथड पे गए और यहाँ पे मेरे को अपना डिजिटल ई रुपी सेलेक्ट करना है। मैं सभी साथियों से बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अपना जो यूएसडीटी वो सेल करे वो डिजिटल ई रुपीज़ के थ्रू ही सेल करें। अदरवाइज आपके साथ स्कैम भी हो सकता है अगर आप यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट लेते हैं तो, ठीक है? तो मैंने डिजिटल ई रुपी सेलेक्ट कर लिया है, कंफर्म पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 91.62 का रेट आ गया है जैसे ही मैंने डिजिटल ई रुपीज़ के थ्रू सेल आउट करना शुरू किया है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अभी यहाँ पे 94 का रेट दिखा रहा था लेकिन अभी जस्ट 91 का रेट दिखाने लग गया। क्योंकि 94 लोग लालच दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है? कि आप 94 में लीजिए, 94 में पेमेंट लीजिए हमसे, हम 94 देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप वो 1-2 रुपए के लालच के चक्कर में कहीं न कहीं आपके साथ स्कैम हो जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ई रुपीज़ के थ्रू ही अपने यूएसडीटी को सेल करें, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं 91.62 का रेट आ गया यहाँ पे और मैं इसी व्यक्ति को सेल आउट करता हूँ जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, थैंक्स जीजू। सेल पे मैं क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस में जो 0 यूएसडीटी आ रहा है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ट्रांसफर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ट्रांसफर पे जाऊंगा मैं क्योंकि मेरा जो अमाउंट है, मेरा जो यूएसडीटी है वो स्पॉट वॉलेट में पड़ा हुआ है और P2P करने के लिए आपको ओटीसी वॉलेट में फंड चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी स्पॉट वॉलेट आ चुका है, यहाँ पर ओटीसी अकाउंट आ चुका है, नीचे यूएसडीटी सेलेक्ट है, यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ गया। तो चूंकि मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद मेरे सारे के सारे यूएसडीटी स्पॉट वॉलेट से ओटीसी वॉलेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ मैक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 10.75 ऊपर आ गया। अब आप यहाँ नीचे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यूपीआई आईडी सेलेक्ट है बट मुझे यूपीआई पे पेमेंट नहीं लेना है, ठीक है? तो मुझे लेना है अपने डिजिटल ई रुपीज़ के थ्रू। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा डिजिटल ई रुपीज़ और आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल ई रुपीज़ आ चुका है। अच्छा, अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, एडवर्टाइज़र ने एक टर्म कंडीशन डाल रखा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड, वेरिफिकेशन के लिए आधार पैन चाहिए। तो हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे, इसको नहीं तो मुझे आधार कार्ड देना पड़ेगा। मैं किसी और को लेके चलता हूँ, मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ, इसको मैं सेल कर देता हूँ 91.55 के रेट से। मैक्स पे क्लिक करूँगा और सेम यहाँ पे भी मैं अपना ई रुपी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेल यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो व्यक्ति हैं जो भी मुझे पेमेंट भेजेंगे उनका रियल नेम ऑफ द पार्टी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पे अहेली मंडल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे रियल नेम पार्टी आ रहा है, पार्टी का जो भी नाम आ रहा है उसी नाम से आपको पेमेंट आना जरूरी है, ठीक है? तो जब भी मैं अपने ई रुपीज़ में मेरे पास फंड ये आ जाएगा तो मैं जरूर यहाँ पे नाम चेक करूंगा कि मेरे पास अहेली मंडल के नाम से ही पेमेंट आना चाहिए। अगर अहेली मंडल के नाम से पेमेंट आ रहा है तो दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अपने क्रिप्टो रिलीज कर सकते हो, ठीक है? उसके बावजूद भी यहाँ पे आप चैट में जाकर के, चैट कहाँ से आया है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे आपको, इस जगह पे चैट पे आप क्लिक करोगे और चैट पे क्लिक करने के बाद आप इसको लिख सकते हो, प्लीज सेंड फास्ट पेमेंट एंड पे ओनली योर ओन अकाउंट।
ठीक है। मैंने इसको 2 चीज़ें लिख दी है, प्लीज़ सेंड फास्ट पेमेंट और पे ओनली योर ओन अकाउंट, ताकि सामने वाला क्लियर हो जाए कि मुझे अपने ही अकाउंट से पेमेंट करनी है, सामने वाला पार्टी थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जो पार्टी का नाम है उसी नाम से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो। अभी मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, जैसे इसकी पेमेंट मेरे को रिसीव हो जाएगी तो मैं आगे का प्रोसेस आपको फिर दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं ऊपर मेरे पास पेमेंट जो मेरा एक्सिस बैंक है उसके अंदर मेरा नोटिफिकेशन आ गया है। आपको अमाउंट भी ज़रूर चेक कर लेना, तो देख सकते हैं 984 रुपये 16 पैसे मेरे पास रिसीव हो चुका है। और आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो अमाउंट आ रहा है 984 रुपये 16 पैसे, ठीक है। मैं आपको एक बार मैसेज में भी दिखा देता हूँ। मैसेज में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक्सिस बैंक का यहाँ से 984.16 रुपीज़ मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको ई रुपीज़ में जाके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं ई रुपीज़ में जाऊंगा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। तो मेरे पास पेमेंट रिसीव हो चुका है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसने उसी नाम से पेमेंट भेजा है या नहीं भेजा है। जस्ट अ सेकेंड। मैंने अपना बैलेंस चेक कर लिया है और अपना नाम भी चेक कर लिया है, उसी नाम से पेमेंट आया हुआ है। अब हम इसको अपने क्रिप्टो रिलीज़ करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पार्टी ने अपना पेमेंट मार्क अपडेट कर दिया। द बायर हैज़ मार्क द ऑर्डर एज ए पेड, प्लीज चेक योर रिसिपेंट अकाउंट फॉर द पेमेंट कन्फर्मेशन। इफ़ द फंड हैव बीन क्रेडिट प्लीज रिलीज द एसेट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा रिलीज कॉइन का ऑप्शन आ रहा है। तो उसने तो अपना काम कर दिया पेमेंट भेज के, अब हमें अपनी क्रिप्टो रिलीज़ करने हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आप रिलीज़ पे क्लिक करेंगे। रिलीज करते वक्त भी आपको बिटगेट एक नोटिफिकेशन बोल रहा है कि आई हैव कंफर्म रिसीव ऑफ द 984.6 INR पेमेंट ऑफ द अबव अकाउंट, यानी कि पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और कंफर्म पे जाऊँगा। कंफर्म पे जाने के बाद ये मेरे से कह रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डालिए 6 डिजिट का, ताकि आपका पेमेंट कंफर्म हो जाए। तो मैं अपना गूगल ऑथेंटिकेटर खोलता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं मैंने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर डाल दिया है, और मेरे जो 10.75 USDT थे वो मेरे सेल हो चुके हैं, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव रिव्यू दे दूंगा, सबमिट कर दूंगा, ख़त्म। इतना ही काम था, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये पेमेंट मेरे पास मेरे उसमें आ चुकी है, ठीक है। थैंक यू।